को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे हम अब श्रीनगर नगर निगम के मेयर की, क्योंकि आज मेयर साहब आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। कहा गया कि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है, सुनिए खुदा। कॉर्पोरेशन में आप भी कभी कहते हैं हमेशा यही चलता रहता है, तो फिर मैं ही शराफत का मुजाहिरा करके चुप हो जाता हूं। लेकिन शराफत का नाजायज फायदा न नेशनल कॉन्फ्रेंस उठानी चाहिए, न कोई नेशनल पॉलिटिकल पार्टी उठानी चाहिए। मैं बड़े क्लियर टर्म्स में यहां कहना चाहता हूं। मैं पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से एक दरख्वास्त करूंगा कि हम सब बड़े एज में भी कम है, तजुर्बे में भी कम है, खानदानों से नहीं आए हैं, खानदानों के खिलाफ उठे हैं। हमें तो बताया जाता है कि खानदानों की जो मोनोपोली है उसको कश्मीर की सियासत में खत्म करना है, लेकिन कुछ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम का पार्ट है वो क्यों इन्हीं रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज से मिसलीड होती हैं, क्यों इन्हीं रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के जो चोर और डकैत हैं उनसे मिसलीड होती हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का मेल है कहां पे? अगर मेल है तो वो सरे राम मेल करे, वो रास्ते पे अलायंस करे। पीडीपी ने एक अलायंस की बीजेपी के साथ, ओपनली की, पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने की, ओपनली की। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर करती है वो चोरी छुपे कमरों में क्यों करती है? ओपनली करे ना। अगर किसी को यह शौक है कि वो एसएमसी को डिस्टेबलाइज करे और उसके लिए एनसी और बीजेपी का अलायंस भी आपस में करे, खुदारा कीजिए, ओपनली कीजिए। मैं कह रहा हूं वसूख के साथ, मैं आपकी बैंड बजा के रख दूंगा शहर में। मेरे पास वो सबूत हैं आपके खिलाफ, इमरान साहब, और मेरे पास वो सबूत हैं आपके खिलाफ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3-4 कैंडिडेट तो इलेक्शन ही नहीं लड़ पाएंगे, और ऐसे ऐसे सबूत हैं कि आप उनके घर की तरफ नहीं देखेंगे। उसके बाद हमने पूरा 5-6 महीने एक एक्सरसाइज करके वी हैव रिसीव्ड सच horrendous, terrible and horrible proofs against National Conference and their sons and their leaders कि इंसान का दिल दहल जाता है वो बोलते बोलते, और उनको पता है वो हम सबकी मां और बहनें हैं, बच्चियां हैं। यहां पे कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर ये ना समझे कि मेयर कुर्सी या एसएमसी की इतनी कोई लालच होगी, या जुनैद मत्तू को या शेख इमरान को या यहां पे बैठे हुए साथियों को कि हम ब्लैकमेल होंगे। उसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। हर 6-7 महीने के बाद कोई 2 पैसे का आदमी जिसने उतने वोट लिए होंगे जितने घर में अफराद होते हैं, वो उठ के बोल देता है जी हम दस्तखत शुरू करने जाएं। तो करें ना दस्तखत। हमारे पास कितने दस्तखत हैं? हमारे पास तो 62 सिग्नेचर्स हैं इनकम्बेंट डिप्टी मेयर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। कोई कॉर्पोरेटर है वो वहां भी दस्तखत करे, यहां भी दस्तखत करे। शुड द आइडिया ऑफ इंडिया, शुड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बी टार्निश्ड एंड ब्लैकमेल्ड बिकॉज ऑफ पीपल जो ब्लैकमेल करने निकले? एक इल्जाम लगा जी बहुत सारा काम शहर के एक हिस्से में हुआ है, बेबुनियाद इल्जाम है। हमने जो प्रेजेंट किया मैग्नेटाइजेशन का प्रोग्राम 117-120 करोड़ का किया, हुआ टोटल 40 करोड़ का। अगर 120 में 40 का ही हम मैनेज कर पाए, द रियलिटी इज द एंटायर सिटी कांट बी कवर्ड इन 1 ईयर, इट विल बी कवर्ड इन 2 ईयर्स। ये कॉमन सेंस है। लेकिन मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं, क्या मुझे भी एज ए मेयर खानियार के ही कोचे ठीक करने हैं, हबा कदल के ही कोचे ठीक करने हैं? खानियार में ही अप्रैल में येलो टाइल लगानी है और अक्टूबर में रेड टाइल लगानी है? क्या श्रीनगर को हमें मफलूज रखना है? श्रीनगर को 70 साल तक जिनकी सड़कें नहीं बनी उनकी फिर भी नहीं सड़कें बनानी है। दूसरी बात है जी ग्रीन बेल्ट में सड़कें बनी। क्या निशात इश्बर ग्रीन बेल्ट नहीं है? डलगेट क्या डल लेक के बाउंड्री पे नहीं है? लेकिन अगर सैदा कदल और अशाई बाग में सड़कें बनती हैं, उस पे कुछ तंजीमें शोर उठाते हैं। उनका क्या कहने, उनका ये कहने का मतलब है कि इस शहर का जो अहले शिया भाई है उसको सड़क का हक नहीं है। लेक के इस तरफ पे अहले सुन्नी भाई रहते हैं, इस तरफ अहले शिया भाई रहते हैं। उसकी 70 साल से सड़क नहीं बनी, इसकी हर साल बनती है। तो वो बताए ना। मैं बड़ा क्लियरली आपको बताता हूं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो तोहमतबाजी है, ये ब्लैकमेल है, मॉनेटरी ब्लैकमेल है, नथिंग एल्स। और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपने लोगों से भी अपील करता हूं कोई ब्लैकमेल ना हो। मैं तो ब्लैकमेलिंग की जा रही है, ब्लैकमेल नहीं होंगे, सबूत इतने हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के होश उड़ सकते हैं, ये कहा गया है मेयर साहब की तरफ से। खैर, आगे आने वाले समय में मीडिया के सामने ये सबूत आते हैं या नहीं आते हैं, या फिर सबूत रखते हैं या नहीं रखते हैं, क्योंकि भूचाल तो उठा है, इसकी चिंगारी कहां तक जाएगी वो गुलिस्तान न्यूज आपको बखूबी बताएगा। थोड़ा सा इंतजार करिए। फिलहाल 5 के पंच पे मुझे इजाजत दीजिएगा। वादा है कि कल 5 बजे फिर आपके सामने हाजिर होंगे। ब्रेकफास्ट पर देखिए ग्राउंड रिपोर्ट।